हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूं कुछ सूट्स मटेरियल से बने सूट्स पैटर्न एंड डिज़ाइनिंग। कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी है जिसमें हमने नेकलाइन पर डिज़ाइन दिया है, किसी में हमने फ्रंट में, किसी में बैक में, किसी के ट्राउज़र में कुछ पैटर्न अलग बनाया है। कितना फैब्रिक रिसीव होता है सूट मटेरियल के साथ, उस फैब्रिक को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या एडिशन कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा भी डिज़ाइनिंग ना करानी हो, किसी को बहुत हल्का सा डिटेलिंग ऐड करानी हो और सूट में हल्का सा डिफरेंस भी आ जाए जो भी आपके पास रिसीव होता है मटेरियल। तो कुछ ऐसे ही पैटर्न हैं जो मैं आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करानी होती, बहुत एलिगेंटली अपने सूट्स को स्टिच कराना होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको सूट्स के डिज़ाइंस। तो पहले सूट का ड्रेस मटेरियल हमें रिसीव हुआ था कॉटन सिल्क मटेरियल में, एंड इसकी नेकलाइन पर जो आपको ये वाला बॉर्डर दिख रहा है, सूट में जो सूट मटेरियल था उसमें ये बॉर्डर गिवन था। इसके अलावा जो ये आपको ट्रायंगुलर पीस दिख रहे हैं ये नहीं थे, तो इसको हमने राउंड नेक देते हुए और ये वाले जो ट्रायंगुलर पीसेस इसमें अटैच किए हैं वो इसके बॉटम के फैब्रिक के यहाँ पर अटैच करके इसको ओवरलैप पट्टी वाला फ्रंट थोड़ा सा खुला हुआ हमने इसकी नेकलाइन पर इसको पैटर्न दिया है। एंड ये बॉर्डर गिवन था इसके स्लीव के लिए, तो मेरे क्लाइंट की इच्छा थी कि आप इसको स्लीव पर ही रखिए, तो हमने उसको एज इट इज़ स्लीव पर रखा और एक बॉर्डर इसमें नीचे गिवन था तो इसको हमने वहीं पर रखा। इसमें हमने सिर्फ नेक लाइन पर हल्की सी डिज़ाइनिंग दी एंड इसके साथ ये बॉटम था और इसका भी फैब्रिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सॉफ्ट कॉटन मटेरियल। फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक के साथ हमने ये ट्राउज़र रेडी किया और ये फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा था, सॉफ्ट एंड थिक, कि इसमें लाइनिंग की कोई नीड नहीं थी। बट ये जो शर्ट का फैब्रिक था ये पूरा वीविंग वर्क था एंड इसमें लाइनिंग की नीड थी, तो हमने सिर्फ इसी में लाइनिंग प्रोवाइड की। तो इस तरह से पहला सूट रेडी हुआ और बैक की नेकलाइन हमने बहुत ही सिंपल रखी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप सेम नेकलाइन बनाते हैं, बट जो मेरे वीडियोस में लोग देखते हैं मुझसे वही डिमांड करते हैं, तो इसीलिए वो मैं बनाती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी विंटर्स गए हैं और बहुत सारे लोगों ने ये वाली प्रॉब्लम फेस करी होगी अपने हेयर्स के साथ कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया होगा या बहुत हेयर फॉल हो रहा होगा या आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होंगे। तो अगर आप कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने हेयर्स के लिए, तो मैं आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ जिसका मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप DIY बहुत अप्लाई करते हैं, कभी आप एलोवेरा लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, मैं भी ऐसा कुछ कुछ करती रहती हूँ अपने हेयर्स के साथ। लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट अभी यूज़ किया मामाअर्थ का, दिस इज़ शैम्पू एंड कंडीशनर। तो ये जो शैम्पू है ये है विद लेमन एंड जिंजर। इसमें जो ये लेमन एंड जिंजर दिया हुआ है, सी लेमन तो आपको पता ही होगा, हम लोगों के जो बड़े लोग होते हैं, मम्मी दादी ये सब होते हैं घर में, वो कई बार आपने सुना होगा कि तेल में जो है नींबू डाल के गर्म कर लो और उसे लगा लो तो आपका डैंड्रफ चला जाएगा। ऐसे आपने ज़रूर सुना होगा और ये DIY आपने करा भी होगा। तो डैंड्रफ के लिए आपको पता है नींबू वर्क करता ही करता है, तो ये नींबू इसमें है तो ये वर्क कर ही रहा है। प्लस जिंजर जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिंजर में, जो आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, जिससे अगर आपकी ईची स्कैल्प हो रही है, अगर डैंड्रफ है तो ईचिंग भी होती ही होगी, तो उसको मेंटेन करेगा, उसको ठीक करेगा, मॉइस्चर को लॉक करेगा और आपके बालों को स्मूथ फिनिश देगा और बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा क्योंकि नींबू है। और सबसे अच्छी बात, शाइन ऐड करेगा। तो मैंने अपने क्या नोटिस किया अभी 2 वॉश के बाद कि एक तो मेरी फ्रिज एकदम ख़त्म हो गई, वॉश करने के बाद मेरा ये वाला पोर्शन जो भी नई ग्रोथ रहती है वो बिल्कुल सिल्क हो जाती है, लगता है जैसे मैंने स्ट्रेटनर यूज़ कर लिया, जबकि मैं नहीं कर रही हूँ अभी। एंड अभी भी आप बाल देख रहे हो, सिर्फ मैंने नीचे से हल्के कर्ल किए हैं, ये वाला जो अभी ये नेचुरल है। तो अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करोगे, आपके बाल फ्रिजी हैं, तो आप ये सच में चेंज देखोगे अपने हेयर्स में। और दूसरी चीज़, नींबू आपने देखा होगा एक शाइन ऐड कर देता है, तो मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि मेरे बालों में शाइन एकदम ख़त्म हो गई थी, तो शाइन ऐड हो गई है, अब शाइनी दिख रहे हैं। जैसे मैंने कलर भी कराया हुआ है तो वो कलर अब विजिबल हो रहा है क्योंकि शाइन आ गई है।
तो बहुत ही अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर लगा मुझे। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट इस प्रोडक्ट को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड मामाअर्थ का आपको पता ही है, मामाअर्थ जो है जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आपके ऑर्डर को लिंक कर देता है एक वेबसाइट से, जहाँ पर ट्री लग जाता है आपके ऑर्डर के नाम पर। और दूसरी चीज़, ये प्लास्टिक पॉजिटिव इनिशिएटिव है इनका कि जितना प्लास्टिक ये देते हैं, मतलब बेचते हैं, उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल कर लेते हैं। एक मंथ में एवरेज 240 एमटी ये कर लेते हैं। 1 एमटी में 1000 किलोग्राम होता है, तो सोचिए कितना प्लास्टिक अब तक ये रिसाइकिल कर चुके हैं। और ये वाले प्रोडक्ट ना आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, नायका, पर्पल, अगर इसमें से कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है तो वहाँ मिल जाएंगे। मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है, वहाँ भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती रहती हूँ, तो मेरा एक कूपन कोड भी मिल गया है। तो ये कूपन कोड है फ्यूशन 2023, FUSHION 2023। तो इसको अगर आप अप्लाई करते हैं इनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ये ट्राई कीजिए, मंगाइए और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के बाद अपने बालों में अच्छा सा एक चेंज नोटिस कीजिए। और अगर आप वेबसाइट और एप्लीकेशन से भी नहीं मंगाना चाहते हैं, तो अब ये आपके आसपास के नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो आपके डैंड्रफ को अप टू 100% तक क्योर करेगा, ख़त्म करेगा। एंड आपके बालों को स्मूथ फिनिश देगा, जेंटली क्लीन करेगा और फ्रिज को ख़त्म करेगा। और ये सब मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आप इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट डिज़ाइंस। नेक्स्ट जो सूट मटेरियल मेरे पास आया वो थोड़ा सिल्क मटेरियल में हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ था। तो नेक लाइन पर हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, तो हमने नेक लाइन पर कुछ ऐड करने की, इसमें नीडी नहीं थी तो कुछ नहीं किया। फैब्रिक आप देख रहे हैं हल्का सा वर्क वाला है, तो फ्रंट एज इट इज़ हमने रखा। एंड इसमें डिटेलिंग ऐड करनी थी, तो हम या तो इसमें स्लीव में ऐड कर सकते थे या फिर इसके बैक में। तो स्लीव को हमने ट्रांसपेरेंट रखते हुए यानी कि विदाउट लाइनिंग बनाया और यहाँ पे एक लेस ऐड की, जिससे इसकी स्लीव में एक फिनिश्ड लुक आ गया, बिल्कुल प्लेन की जगह। और सेम यही लेस हमने इसकी बैक में भी अटैच की है एंड बैक में कुछ इस तरीके से ऐड की है। आप देखिए नेक हमने बहुत डीप बनाया, इसका इल्यूज़न देगा कि बहुत डीप नेक है वी में, बट हमने ये वाला फैब्रिक यूज़ कर लिया जो शर्ट के फ्रंट वाला पोर्शन था, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से राउंड नेक दे दिया। तो एक राउंड नेक का भी इल्यूज़न आया और एक वी डीप नेक का भी इल्यूज़न इसमें आ गया। इसके साथ 4 मीटर फैब्रिक अवेलेबल था। तो इसमें इस तरह के फैब्रिक्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें मुझी से पूछते हैं कि हम इसमें क्या बनाएं, तो मैं इसमें सजेशन दे देती हूँ, आपको अच्छा हैवी लुक चाहिए तो आप इससे कली वाला प्लाज़ो बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने कली वाला प्लाज़ो उस 4 के 4 मीटर से क्रिएट किया। और शर्ट में भी फैब्रिक की नीड थी, यानी कि लाइनिंग की नीड थी, तो यहाँ पर हमने लाइनिंग अलग से अटैच की, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी हमने ली। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी ऐसी है और जो रिसीव हुआ था उसकी क्वालिटी ऐसी थी। अगर हम इसको लगाते एज अ लाइनिंग तो उसके नीचे कॉटन लाइनिंग भी देनी पड़ती। इंस्टेड हमने नई लाइनिंग वहाँ पर ऐड की और जो 4 मीटर गिवन था उसके नीचे लाइनिंग अटैच करके हमने उसका कली वाला घेर वाला प्लाजो क्रिएट किया। तो गिवन फैब्रिक को इस तरह से स्मार्टली आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रेस मटेरियल है वो प्योर कॉटन में रिसीव हुआ था मुझे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो बॉर्डर मैंने साइड में लगाया है, ये सूट लेंथ के सेंटर में गिवन था, तो इसको अंगरखा पैटर्न देते हुए हमने इसको साइड में अटैच कर दिया। विद टैसल भी हमने एज इट इज़ लगा दी, और यहाँ पर हमने पाइपिंग ऊपर से लेके नीचे तक लेके आया और इसको बंद कर दिया। इसको आप काफ़ी तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको आप साइड स्लिट दे के खोल सकते हैं, बटन्स ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। इसके साथ ये वाला सलवार का फैब्रिक था, मतलब बॉटम का, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट पट्टियाँ निकाली 2 और उनको हमने प्लेस किया स्लीव पर इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक। और आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको स्टिच बहुत क्लियरली दिखाई देगी। ये स्टिच हमें ने लगाई है, ऐसा नहीं था कि वो स्लीव पर इस तरह से पैटर्न गिवन था। तो ये हमने इस तरह से अटैच की और एंड्स पर ब्लैक कलर की पाइपिंग भी ऐड की, जिस तरह से हमने इसकी नेक लाइन पर ब्लैक पाइपिंग ऐड की है। फिनिशिंग इस तरह से आई और नीचे का जो पोर्शन था, मतलब जो बॉटम गिवन था इसका, उससे सलवार क्रिएट की। सलवार में
आप देख सकते हैं सिंपल ही बनाई है, लाइक फुल फ्लेयर वाली जितना भी घेर निकल सकता था, और छोटे पॉन्चों वाली बनाई है, और ऊपर हमने इसमें दी है फुल इलास्टिक। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है बहुत सारे लोगों के लिए। अब मेरे पास तो मोस्टली ऐसे ही बनने के लिए आती हैं। तो इस तरह से ये वाला सूट हमने रेडी किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सूट है वो इस तरह से फिर से हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला मेरे पास रिसीव हुआ था। अगेन इस तरह के सूट मटेरियल में हम स्लीव्स एंड नेकलाइन, बैक की नेकलाइन से ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्लीव्स में डिज़ाइनिंग ऐड की है, और जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी नेकलाइन पर गिवन थी उस कलर के हमने यहाँ पर पोटली बटन्स ऐड कर दिए। यहाँ बहुत ही सटल एक पर्टिकुलर गैप पर हमने इनको प्लेस कराया, और यहाँ पर हमने इसको एक कट दे दिया, जो पहनने के बाद ना बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है और बहुत ही डिसेंट सा डिज़ाइन लगता है, बहुत हैवी नहीं लगता है। तो कुर्ता हमने इसका इस तरह से रेडी कराया, बाकी इसमें कुछ और डिटेलिंग की नीड नहीं थी। एंड जो इसका बैक हमने बनाया वो आप देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन में बनाया है। यहाँ पर आप चाहें तो पाइपिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें वही सेम अपने क्लाइंट की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है, तो हमने सिंपल रखा है इसको। बट इस तरह की नेकलाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, डिसेंट लगती हैं एक्चुअली। इसके साथ जो ये बॉटम गिवन था, मैं बताती हूँ इसका हमने कुछ क्रिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका जो कलर था अगर उसका बॉटम क्रिएट करते तो वो सूट का बहुत अच्छा लुक नहीं आता। तो मैंने सजेस्ट किया अपनी क्लाइंट को कि आप इसका कुछ मत क्रिएट कराइए बॉटम में, बेटर समथिंग विद एम्ब्रॉयडरी कलर बॉटम विल गो गुड विद दिस। तो अगर इस टाइप के फैब्रिक आपको रिसीव होते हैं और जो फैब्रिक बॉटम का होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो आप उसको एज अ लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं अपने कुर्ती में, या फिर अगर वो थिक है तो आप उसकी अलग से एक कुर्ती भी रेडी कर सकते हैं विद एडिंग सम डिज़ाइनिंग लेसेस और अदर फैब्रिक्स। तो इस तरह से भी सूट मटेरियल से आप सूट को रेडी कर सकते हैं स्मार्टली। तो ये थे कुछ सूट्स के पैटर्न एंड डिज़ाइनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पैटर्न, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिलेंगी अगर आपको मुझसे कुछ भी स्टिच कराना है तो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।